नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा उस घटना की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जी हां, सबसे पहले खबर उन्नाव की। 3 लड़कियां घर से निकलती हैं और 3 घंटे बाद वो बेहोश मिलती हैं। उनमें से 2 की मौत हो जाती है और एक जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झूल रही है। सवाल ये कि क्या वाकई उन्हें जहर दे दिया गया? किसने दिया, क्यों दिया, और अगर कोई आवाज नहीं आई तो क्या बिना विरोध किए जहर खा लिया? परिवार कह रहा है उनके हाथ बंधे हुए थे पीछे। आखिर इन 3 लड़कियों पर ये जिस तरह की परिस्थिति बनी है, 2 की मौत और इसकी ऐसी हालत क्यों हुई, देखिए। एक 180 मिनट की गुत्थी में उलझी हुई कहानी। खेत में क्या हुआ था और किसने दिया जहर? न कोई दुश्मनी, न कोई झगड़ा, तो किसने मारा? वो ऐसा तो नहीं रहा हमारी दुश्मनी किसी की लड़का बिटिया मार डरे जाए। अगर खुद जहर खाया तो किसने बांधे हाथ? हाथ गर्दन नहीं, ऐसे गर्दन बताया, हाथ ऐसे रहा है, ऐसे एक गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे। 3 बच्चियां, 2 की मौत, 1 बची जिंदा। जिंदा सबूत बोलेगा, साजिश के राज खोलेगा। उन्नाव में जहर वाली साजिश के पीछे कौन? चौंकाने वाला सच, बंधे हाथ पर खुलासा। खुलासा तो होगा, सच भी सामने आएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब इस पूरे मामले में हत्या का मामला एफआईआर में दर्ज कर लिया गया है। जी हां, उन्नाव केस में आपको बता दें, एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या की धारा लगाकर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। क्या जहर देकर हुई हत्या? परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है और ऐसे में अब धारा 302, परिवार को सबूतों से छेड़छाड़ का भी शक है, और धारा 302, 201 दोनों ही दर्ज कर ली गई हैं एफआईआर में। परिवार ने दरअसल हत्या का आरोप लगाया है। और इस पूरे केस में दूसरी बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए डीजीपी से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। देखिए। उन्नाव में एक खानदान की 3 लड़कियों के साथ क्या हुआ, पूरी कहानी सस्पेंस के इर्द गिर्द घूम रही है। न कोई चश्मदीद है, न कोई गवाह जो बताए कि क्या हुआ। हाँ, 3 लड़कियों में जिंदा बची एक लड़की सारे राज खोल सकती है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। यानी जो लड़की राजदार है वो सब जानती है, उसके बयान से एक एक सच दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब लड़की कुछ बोलने लायक होगी। अभी की तस्वीर यही है कि पूरे केस में पेंच ही पेंच है। सबसे पहले शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। उन्नाव कांड की 5 बड़ी बातें समझिए, जिसने पूरे केस को 360 डिग्री घुमा दिया। बड़ी बात नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह जहर। बड़ी बात नंबर 2,
लड़कियों के साथ जबरदस्ती के सबूत नहीं। बड़ी बात नंबर 3, शरीर पर चोट के निशान नहीं। बड़ी बात नंबर 4, मौत से 6 घंटे पहले जहर दिया गया। बड़ी बात नंबर 5, पुलिस ने घटना के कई घंटे बाद दर्ज की FIR। 2 अन्य बच्चियां जिनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा संपादित किया गया है और उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की मृत्यु पूर्व या बाह्य चोट का होना नहीं पाया गया है और मृत्यु के कारण के विषय में अंकित किया गया है कि कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड, विसरा प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस। पुलिस की कई टीमें इन्वेस्टिगेशन में जुटी हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से कत्ल और कातिल की थ्योरी को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला, परिवार ने क्या क्या बताया, क्या केस हत्या का है या फिर आत्महत्या की कोई संभावना है, सब कुछ आपके सामने होगा। आपको हम इस सनसनीखेज केस में हुए 3 बड़े खुलासों के बारे में बताते हैं। हाथ गर्दन नहीं, ऐसे गर्दन बताया, हाथ ये ऐसे रहा है, ऐसे एक गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे बंधे। वही रुपस्टा लपेटे रहे, वही कसी के रहे बिटियन के। अभी जो हमने जो देखा है बॉडी के ऊपर कोई बजाहिरा चोटें नहीं है, ठीक है, विजिबल कोई ऐसे मार्क नहीं है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और चीजें क्लियर हो जाएगी। हर पॉसिबिलिटी जैसा मैंने बताया है उसको देख करके जांच को आगे बढ़ा रही हैं कि क्या संभाव्य कारण है और हम शीघ्र ही इस पर निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इन खुलासों की वजह से कई थ्योरी सामने आ रही है। पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है ये आपको बताते हैं। थ्योरी नंबर 1, तीनों लड़कियों को पहले जहर दिया गया और फिर मरा हुआ समझकर कातिल ने तीनों को खेत में ठिकाने लगा दिया। थ्योरी नंबर 2, क्या धोखे से तीनों लड़कियों को जहर खिलाया गया, लेकिन किसने जहर दिया, ये बड़ा सवाल है। थ्योरी नंबर 3, लड़कियों ने खुदकुशी के लिए जहर खाया, यानी आत्महत्या का केस हो सकता है। थ्योरी नंबर 4, साजिश में कोई करीबी शामिल है जो लड़कियों को जानता था, यही वजह है कि जोर जबरदस्ती के निशान नहीं मिले। उन्नाव के मजरे बबूहरा गांव में आज सबसे बड़ी पहेली यही है। सवाल यह है कि आखिर लड़कियों के हाथ बंधे हुए थे तो किसने बांधे। अब पूरी कहानी गांव के इस खेत से लेकर उस हॉस्पिटल तक घूम रही है जहां एक लड़की का इलाज चल रहा है। पुलिस की कई टीमें सबूत जुटा रही हैं। फॉरेंसिक टीम घटना को रिक्रिएट कर रही है ताकि मौके की मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। पुलिस जल्द से जल्द केस सॉल्व करने का दावा कर रही है, लेकिन मृतक की भाभी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मैं चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो। अच्छा, आपको कभी कुछ बताया कि किसी ने कोई परेशान नहीं, किया? कभी ये कभी हमको कभी बोलती ही थी नहीं थी कि हमें कोई परेशान करता है या कोई ये इस तरह की कोई भी बात नहीं थी कि जो हमें बताती हो। पुलिस की तरफ से जो जांच की जा रही है वो ठीक है? अभी आपको क्या लगता है? सर ठीक है, हमारी जो बीटी लोग हैं इनकी सीबीआई जांच कराई जाए, हमें बस जो है सर न्याय चाहिए बस। आखिर घर वाले सीबीआई जांच क्यों चाहते हैं? क्या इस केस में साजिश बहुत बड़ी है? आखिर 3 लड़कियों को एक साथ कौन मारना चाहता था? लड़कियों की मौत से किसे फायदा हो सकता है? नाबालिग बुआ और भतीजी का जानी दुश्मन कौन है? अभी तस्वीर बहुत धुंधली है। पुलिस हाथरस कांड से सबक लेकर एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रही है, क्योंकि मामला उन्नाव में भी दलित बेटियों का है। कानपुर से रंजय सिंह और कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक। परिवार हत्या का शक जाहिर कर रहा है, लेकिन आखिर इस शक की वजह क्या है? हमने पीड़ितों के पिता से बातचीत की है, उनकी बातों के जरिए समझते हैं, क्योंकि उन्हें हत्या का शक है। उन्हें लग रहा है उनकी बेटियों के साथ गहरी साजिश हुई है। पर हमने जो ढूंढते ढूंढते जब एक बेटी जिंदा है, भतीजी हमारी, उसकी कहरी एक बार तो फिर हम खेत में जाके आवाज तो फिर ढूंढा हमको, तो अपनी औरत का अपनी भाभी का निगाह की देखो ये बिटिया आए पड़ी है, तभी देखो देखो समारोह कहाँ कहाँ है। बस किस हालत में थी दोनों बेटियां जो थी, 3 लोग? वो बेसुध थी। क्या हालत थी उनकी? नहीं, कपड़ा लिपटा हुआ था गर्दन में, बता रहे हैं, हाथ बंधा हुआ था। तो रहे सर, बार बार तो बता रहे हैं ऐसे बंदे रहा है। अब कहा सोच नहीं बताएं साहब। नहीं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं आपका कि क्योंकि आपने सबसे पहले देखा तो हाथ बंधे हुए थे, गर्दन बंधी हुई थी,
हाथ गर्दन नहीं, ऐसे गर्दन बताया, हाथ ये ऐसे रहा है, ऐसे ये गिट्टी पाछे लगी थी, हाथ ऐसे। आपने मृतक लड़की के पिता को सुना। अब हमारे सहयोगी शिवेन श्रीवास्तव आपको दिखाएंगे कहां पर यह घटना घटी। 3 घंटे में क्या से क्या हो गया। तीनों बेटियां घर से निकली थी। 3 घंटे बाद ऐसी खबर कि परिवार के होश उड़ गए। जगह उन्नाव, तारीख 17 फरवरी 2021, वक्त दोपहर 3 बजे। एक एक सच आपको बताने के लिए हमने पूरी टाइमलाइन तैयार की ताकि आप समझ सके कि 3 लड़कियों की आखिर मिस्ट्री क्या है। उन्नाव की जिन लड़कियों के साथ संदिग्ध मौत की वारदात हुई, उनके बारे में सिलसिलेवार क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। हम ठीक उस जगह पर हैं जहां से आप देख सकते हैं ये पीछे घर है उन लड़कियों का, जहां से कल यानी बुधवार को वो लड़कियां अपने तीनों लोग साथ में पास के अपने खेत में चारा लेने के लिए गई थी ताकि वो अपने जानवरों को खिला सकें। और यहां से घर से निकलने के बाद सीधे इस तरफ करीब 400-500 मीटर दूरी पर वो जगह रास्ता जाता है जहां पर वो खेत हैं सरसों के, जहां पर उनकी अचेतावस्था में बॉडी और घायल अवस्था में एक लड़की और मिली। जब शाम तक वो लड़कियां घर वापस नहीं आई 3 बजे निकलने के बाद, तो उसके बाद परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया और पूरे गांव के लोग मिलकर ढूंढ रहे थे और साथ ही साथ पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कहां पर वो गई हैं। अब इसके आगे हम आपको दिखाएंगे वो जगह, वो खेत जहां पर वो संदिग्ध हालत में मिली और उसके बाद इस पूरे मामले में पता चला कि 2 लोगों की मौत हुई है और एक घायल है। वक्त दोपहर 3:05। तीनों अपने घर से निकली, सब कुछ ठीक था। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी पर भारी पड़ेंगे। घर से निकलने के बाद तीनों लड़कियों ने पास में साबिर की दुकान से सामान खरीदा। उन्नाव के गांव में ये वो दुकान है जो साबिर की दुकान है, जहां के बारे में बताया जाता है कि लड़कियां यहां से 3 बजे जब निकली तो यहां आते हुए उन्होंने कुछ खरीदारी की। उसके बाद जब डॉग स्क्वाड आया तो उन्होंने यहाँ पे जांच की और उसके बाद जो तमाम वो पैकेट जिन्होंने खरीदे थे उनको भी लेकर के गई, बचे हुए पैकेट, और यहाँ के जो साबिर हैं उनसे पूछताछ भी की। हमारे साथ उनके घर की महिला है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या हुआ था, क्या जो डॉग वाले लेकर के आया, कुत्ता लेकर के आया, उसके बाद क्या पूछताछ की? हम दुकान में थे, वो लोग तो अंदर गए थे, अंदर क्या हुआ हमको नहीं मालूम। अच्छा, साबिर से कुछ पूछताछ की? हाँ, कुत्ते से कहीं पानी पिलाओ तो उन्होंने पानी पिला दिया, बस उनसे जो बात हुई हो तो चले गए। वक्त दोपहर 3:10। दुकान से निकलने के बाद 3 लड़कियां अपने खेतों की तरफ बढ़ी, इसी रास्ते से। गांव के अपने घर से जब वो लड़कियां निकली तो इसी रास्ते से होते हुए ये रास्ता जाता है उनके खेतों की तरफ। आपको दिखाना चाहेंगे, ये बगल में वो खेत हैं जिन खेत के भीतर वो अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए गई थी। और इसी के बाद वो लड़कियां जब गायब हो गई, तलाशते हुए यहाँ लोग पहुंचे तो उन लड़कियों का पता यहाँ पर मिला। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये रास्ता करीब 400-500 मीटर दूर घर से है और यहाँ पर अक्सर वो लोग आती थी। और जब यहाँ पर आई और गायब हो गई, यहाँ नहीं मिली, तलाश करने के बाद घर नहीं पहुंची, तब लोगों को चिंता शुरू हुई और घर वाले यहाँ पर पहुंचे। अब हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जिस जगह पर वो लोग अचेतावस्था में मिली थी। दोपहर 3:12। अनदेखे खतरे से अनजान 3 लड़कियां अपने खेत में पहुंच गईं, लेकिन शाम 6 बजे घर वालों को मनहूस खबर मिली। अब हम आपको दिखाते हैं कि गांव से सटे हुए खेतों में कौन सी वो जगह है जहां पर ये दोनों लड़कियां मृत मिली थी और एक घायल अवस्था मिली थी। ये सरसों का खेत है, ये पीड़ित परिवार का ही खेत है और यहाँ पर जो खेत का हालत है वो देख करके लग रहा है कि यहाँ पैरों के निशान या फिर बाद में पुलिस जांच करने के लिए आई उसके निशान है। लेकिन यहीं पर उन लोगों की बॉडीज मिली और उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया जहां 2 लड़कियों को मृत घोषित किया गया और एक लड़की का इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चारा, अगर हम जानकारी के लिए बताएं आपको, तो चारा लेने के लिए वो जा रही थी तो एक बरसीम करके एक फसल आती है, उसको खिलाने के लिए लाया जाता है। लेकिन ये सरसों का खेत है, इसका चारा नहीं बनता और इसको नहीं खिलाया जाता। बावजूद इस जगह पर वो आई गई तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी वजह से आई होंगी। वो वजह क्या है, खुद आई या लाई गई या इसके पीछे क्या वजह है, ये भी जांच का हिस्सा है। और इसी सब उलझनों में अब पुलिस उलझी हुई है। कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आखिर कहां तक पहुंची है, ये भी जानने की हमने कोशिश की। जो आईजी हैं लखनऊ जोन की, लक्ष्मी सिंह, उन्होंने उन्नाव में ही कैंप किया हुआ है। 26 घंटे से आखिर पुलिस के हाथ अभी भी खाली क्यों है, सुनिए उन्हीं से।
उन्नाव मामले में पुलिस की जांच चल रही है। अभी तक साफ नहीं हुआ है कि किस तरह से उनकी मौत हुई। जहरीला पदार्थ जरूर मिला है। हमारे साथ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह जी हैं। ये बताइए मैम, ये क्लियर हो गया कि इसमें जहरीला पदार्थ है, किस नेचर का है और क्या लगता है कि कोई ये फोरेंसिक जांच के बाद ही हम कह पाएंगे, अभी ये स्पष्ट नहीं है। इंक्वेस्ट पर जो क्राइम सीन है वहां पर भी लाही के खेत में भी काफी सारा फ्रॉथ मुंह से पाया गया था और जिसको हमने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। वैसा ही फ्रॉथ इंटरनल ऑर्गन्स में भी पाया गया है, विसरा प्रिजर्व किया गया है। क्या फोर्सफुल देने की कोई बात अभी आई है पोस्टमार्टम में या लगता है खुद? पोस्टमार्टम में किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी नहीं पाई गई है, कोई जाहिरा या गुम चोट नहीं पाई गई है, किसी तरह की किसी असॉल्ट की कोई भी इंडिकेशन नहीं पाई गई। इसमें मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो क्या, किन धाराओं में किया गया? मुकदमा जैसी तहरीर हमको घर वालों ने दी है वर्बाटिम हमने उसी पर मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने किसी पर संदेह जाहिर नहीं किया है, जो उन्होंने दिया है हमने उसको एज इट इज ले लिया है। क्या वो हत्या का मुकदमा? जी हाँ। एक और आखिरी सवाल, क्या इस पूरे मामले में परिवार वाले कहीं शक के घेरे में है या उनको एकदम क्लीन चिट है? नो कमेंट्स। तो ये लक्ष्मी सिंह आईजी रेंज जो बता रही हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले चल रही है। हालांकि परिवार वालों के शामिल होने पर उनका कहना है कि नो कमेंट्स, यानी जांच का हर पहलू शामिल है और उस जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में हुआ क्या था। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक। किसी इंसाइडर का, किसी करीबी का हाथ हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, परिवार सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। वो ये जानना चाहता है कि आखिर उनकी बेटियों की इस तरह से मौत क्यों हुई है। एक बार फिर उन्नाव में हुए कांड से सियासत शुरू हो गई। योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोला। बानगी आपके सामने है। गांव में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। दलित एंगल पर सियासी रोटियां सेकी जाने लगी। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी में जंगल राज का आरोप लगाया। अब तो तय हो गया है कि पिछड़े दलित समाज की बेटियां कतई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में किसी भी बेटी की इज्जत आबरू कोई लूट सकता है। उसकी जान इतनी सस्ती हो गई है। जंगल राज तो अशोक जी उस समय था जब रोज बलात्कार होते थे और कोई मुख्यमंत्री ये कहता था ये बच्चे हैं, गलती हो जाती है, हरकतें हो जाती हैं, इनको ज्यादा संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। वो था जंगल राज। इस समय तो राम राज्य जैसी सारे प्रदेश में स्थिति है, कुछ अपवादों को छोड़कर। प्रियंका वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना और तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच पड़ताल और न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। यूपी सरकार से निवेदन है कि तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। तो स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार से इस्तीफा मांगा। और क्या होना बाकी है? उत्तर प्रदेश में और क्या होना है कि अजय बिष्ट की सरकार का इस्तीफा मांगा जा सके और राष्ट्रपति शासन लागू हो सके। जांच पूरे होने से पहले उन्नाव कांड को लेकर अलग अलग रिएक्शन आए। इन रिएक्शन में परिवार के लिए कितनी संवेदना है और कितनी सियासत, आप समझिए। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात किसानों के उस आंदोलन की जो ट्रैक्टर परेड के बाद अब रेल रोको अभियान तक आज पहुंच गई। जहां शांतिपूर्ण रहा आज पूरा का पूरा ये रेल रोको अभियान, लेकिन कई जगहों पर, कहीं पर पट्टियों पर कब्जा कर लिया किसानों ने, कहीं पर स्टेशन पर दरी बिछाकर बैठ गए। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कहीं पटरियों पर लेट गए, कहीं स्टेशन पर लगी पंचायत, कहीं ट्रेनों के पहिए जैम, तो कहीं ट्रेन के मुसाफिरों की आवाज। लड़ाई खेतों से सड़कों पर पहुंची थी और आज ये जंग रेल की पटरियों तक पहुंच गई। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का ये बिल्कुल अनोखा और अकल्पनीय रूप है।
खेतों में पसीना बहाने वाले किसान रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के मुसाफिरों से अपना दर्द साझा कर रहे हैं। 180 रुपए किलो में उसी का बेटा अगर दिल्ली में मजदूरी करता है तो वो खरीदता है। हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। नाम तो इसका रेल रोको आंदोलन है। रेल यहाँ रुकी भी है, लेकिन किसान यहाँ मुसाफिरों से हाथ जोड़कर असुविधा के लिए खेद जता रहे हैं। मुसाफिरों को पानी की बोतलें बांट रहे हैं, खाने के लिए फल और बिस्किट के पैकेट उन्हें मुहैया करवा रहे हैं। दनकौर रेलवे स्टेशन पर हैं इस वक्त हम लोग। किसान आंदोलन में 3 कृषि बिल के खिलाफ आज रेल रोको किया है इन लोगों ने आह्वान, और आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान फ्रूट्स और बिस्किट्स और पानी लेकर के ट्रेन जो रुकी है उसके पैसेंजर्स को देने के लिए एकजुट हो रहे हैं। और धीरे धीरे ये लोग सारे डिब्बों में जा रहे हैं और सारे डिब्बों में जा करके जितने भी इनके पास सामान जो ये खुद लेकर के आए थे, इसमें दूध है, फल है और उसके साथ ही पानी की बॉटल्स हैं और तमाम खाने पीने के सामान हैं, वो सब कुछ दे करके लोगों से सपोर्ट लेना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम किसान यूनियन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक के बाद एक लोगों को यहाँ पर आप देखिए गेट्स पे जो लोग खड़े हैं उनको पानी दिया जा रहा है, उनको खाना दिया जा रहा है, उनको बिस्किट्स दी जा रही हैं। गौतम बुद्ध नगर के दनकौर रेलवे स्टेशन पर किसान सुबह से ही जुटने शुरू हो गए थे। किसानों ने रेलवे स्टेशन के बाहर बाकायदा पंचायत लगा ली। दनकौर में पहुंचे किसान तो बाकायदा गांधीगिरी का प्रदर्शन कर रहे थे। पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन और साथ में संदेश भी। रेल रोको आंदोलन था, लेकिन जो है रेल रोक के जो हमारे रेल से सफर कर रहे हैं, जो किसानों के ही बच्चे हैं, किसान कहीं ना कहीं किसान ही हैं, एक सफर से दूसरे सफर जा रहे हैं, इन्हें ये बस इतना मैसेज देना था कि भाई हम किसान जो है ये हमारी आवाज को आगे उठा सके। ये किसान उत्तरवादी नहीं है, किसान एक देश का अन्नदाता है शुरू से ही, और ये अन्न और पानी दे के हम यही जताना चाह रहे हैं कि हम किसान हमेशा देश के हित में काम करता है। दिल्ली एनसीआर से सटे मोदी नगर में सैकड़ों की तादाद में किसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन की पटरियों पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। पुलिस से धक्का मुक्की की कौन कहे, किसानों ने तो पुलिस कर्मियों पर जमकर फूल बरसाए। जय जवान जय किसान के नारे भी लगे। फूल लेकर के, माला लेकर के यहाँ पर एक तरीके से न सिर्फ ये तस्वीरें दिखाई आपको जो पटरी पर किसान बैठे हुए हैं वो है, बल्कि एक अनूठा रेल रोको है। इसमें जो यात्री होंगे, जो ड्राइवर होंगे, उनका भी सम्मान किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि किसानों के आंदोलन के साथ आम लोगों को जोड़ा जाए। तो राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के अदानी लॉजिस्टिक पार्क में जाने वाली ट्रेन को किसानों ने रोक दिया। किसान ट्रेन रोककर ट्रैक पर बैठ गए। किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं और ये ट्रैक कहीं और नहीं बल्कि अडानी लॉजिस्टिक्स पार्क में गुजरता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कई घंटे हो चुके हैं यहाँ पर किसानों का एक जत्था लगातार बैठा हुआ है और यही वजह है कि गेट पर बंद हो गया है। साथ ही साथ वहाँ पर किसानों ने अपना बैनर टांग दिया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ पर जो आप देख रखे हैं, इन कंटेनर्स का प्लेसमेंट इन्हीं ट्रैक के जरिए यार्ड के अंदर होना था, लेकिन किसानों के बैठे होने की वजह से आप देख सकते हैं फिलहाल जो प्लेसमेंट है कंटेनर्स का वो नहीं हो पा रहा है। काफी देर तक किसानों ने पटरियों पर इसी तरह से हंगामा किया। सरकार पटरी से उतरी हुई है, उस सरकार को पटरी पर लाने के लिए आज किसान और देश की पूरी जनता, आम आदमी रेलवे ट्रैक पर है ताकि सरकार पटरी पर आ सके। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने पूरे देश में जगह जगह रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन किया। किसानों ने पंजाब, जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में रेल रोको अभियान में हिस्सा लिया। तकरीबन हर जगह किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही बना रहा। पूरे नॉर्दर्न रेलवे टेरिटरी में आप देखें तो बहुत ज्यादा ट्रेन में इम्पैक्ट नहीं है इसका। जहां जहां लोग बैठे हुए हैं वहां पे जो है वो लगभग 20 के आसपास ट्रेन है। तो नॉर्दर्न रेलवे के 5 से 6 स्टेट के टेरिटरी में इतने बड़ी टेरिटरी में इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम है, बहुत मिनिमल है। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए सभी प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। रेलवे सुरक्षा बलों की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई थी। किसान संगठनों ने पहले से ही आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने की अपील कर रखी थी। यही वजह है कि रेल रोको आंदोलन में करीब 25 ट्रेनों पर ही थोड़ा बहुत असर पड़ा। रेलवे ने भी ये ध्यान रखा कि जहां स्टेशन पर किसान जमा थे, ट्रेनों को उससे पहले ही रोक दिया गया। मोदी नगर में आंदोलन को देखते हुए उत्कल एक्सप्रेस को गाजियाबाद में रोका गया।
पानीपत में किसानों ने पश्चिम एक्सप्रेस को कुछ देर रोके रखा। उत्तर रेलवे जोन में एक भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया। दिल्ली के भीतर किसी भी रेलवे ट्रैक पर किसान नहीं पहुंच पाए। जगह को छोड़ के, नॉर्थ में छोड़ के पूरे इंडिया में सिचुएशन मोरल सामान्यतः नॉर्मल है। भारत बंद नहीं है और नहीं जनहित में भी है, और असर फॉर्चुनेटली इसका हमारी रेलवे मोरल सुचारू रूप से चल रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन में जो हिंसा और अराजकता हुई थी, लगता है कि इस बार किसानों ने उससे सबक ले लिया था। 4 घंटे तक देश में जगह जगह किसानों ने रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन कहीं से भी किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं आई। गुड़गांव में राम किंकर, दनकौर में अभिषेक आनंद के साथ कुमार कुणाल, मोदी नगर, आज तक। पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज किसानों के इस रेल रोको अभियान की धमक दिखाई दी। आइए आपको दिखाते हैं कौन से राज्य सबसे ज्यादा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, इन जगहों पर 12 बजे के आसपास तो पटरियों पर कब्जा करके किसान बैठ गए, लेकिन 4 बजे के बाद वो खुद ही वहां से चले गए। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसानों का हल्ला बोल है। 4 घंटे के रेल रोको आंदोलन के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में किसानों का रेला लग गया। हजारों किसानों का हुजूम जयपुर के जगतपुरा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। किसानों ने पटरियों पर कब्जा जमा लिया। तीनों कृषि बिल के खिलाफ पूरे राजस्थान में जगह जगह आज ट्रेनें रोकी गई है। रेलवे ट्रैक पर देखा जा सकता है यहाँ पर किस तरह से आंदोलनकारी जो है बैठे हुए हैं। जयपुर का ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन, इसी तरह जगतपुरा और मेन स्टेशन पर भी आंदोलनकारियों ने ट्रैक को जाम कर रखा है। कृषि बिल के खिलाफ राजस्थान में लगातार आंदोलन जारी है और उसी दिशा में यहाँ पर देखा जा सकता है कि ट्रेन को रोका गया है। एहतियातन कई जगह रेलवे ने ट्रेन रद्द कर दी है, लेकिन उसके बावजूद कोटा हो, उदयपुर हो या फिर जयपुर संभाग हो, बड़ी संख्या में जो है आंदोलनकारी यहाँ पर उतरे हैं ट्रैक पर। ट्रेन की पटरियों पर किसानों ने कब्जा जमाया, ट्रेनों के पहिए थम गए। रात को हम 11 बजे वेस्टर्न देवी पहुंचेंगे, कटरा पहुंचेंगे। हमें कल की ट्रेन है, हमारी परेशानी हम हो रहे हैं ना। कल की शाम की ट्रेन है, हमें 8 बजे की ट्रेन है। रिटर्न में कैसे होगा फिर हमसे? छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये हाल है जम्मू का, जहां रेल रोको आंदोलन के दौरान हजारों की तादाद में किसान ट्रेन की पटरियों पर धरना देकर बैठ गए। देश की तरह आज यहाँ जम्मू कश्मीर में भी जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। रेल रोको अभियान जो है उसकी कॉल दी गई है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जम्मू में जो रेलवे ट्रैक्स पर है किसान धरने पर बैठ गए हैं और इनकी मांग है कि जो नए कृषि कानून आए हैं सरकार को उन्हें तुरंत वापस ले लेना चाहिए और तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते। किसानों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसानों के रेल रोको आंदोलन का अच्छा खासा असर पंजाब और हरियाणा में दिखाई दिया। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर किसानों के जत्थों ने ट्रेनों के पहिए जाम कर दिए, जिसके चलते ट्रेन के मुसाफिरों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पठानकोट में किसानों ने कैंट रेलवे स्टेशन पर जम्मू दिल्ली रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। रेलवे ने किसानों के रुख को देखते हुए इस रूट से जाने वाली सभी ट्रेनों को 4 घंटे तक के लिए रोक दिया। जलंधर में किसानों ने रेल ट्रैक पर कब्जा जमाया तो ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक भी लगवा दिया। अमृतसर के जोड़ा फाटक पर भी सैकड़ों की तादाद में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जैम कर दिया। किसान यहां ट्रैक पर 4 घंटे तक कब्जा जमाकर बैठे रहे। दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में किसानों के रेल रोको आंदोलन में अजब गजब रंग दिए।
रोहतक में किसानों ने इस्माइला में रेल ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। जितने किसान थे तकरीबन उतनी ही महिलाएं यहाँ मौजूद थी। 4 घंटे का वक्त बिताने के लिए यहाँ खूब रागनियां भी छिड़ी। हरियाणा के जींद में बरसोला के पास किसानों ने रेल पटरी पर कब्जा जमाया, तो सोनीपत में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर ही केंद्र सरकार का पुतला फूंक दिया। सिरसा में किसान रेल की पटरियों पर दरियां बिछाकर बैठे। अंबाला में भी हजारों की तादाद में किसान रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए। फतेहाबाद में जाखल जंक्शन पर किसानों ने मालगाड़ी रोकी और इंजन पर चढ़कर नारेबाजी की। किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक दिखाई दिया। पंजाब, हरियाणा, यूपी में तो रेल रोको आंदोलन का असर दिखाई ही पड़ा। आंदोलन की धमक कर्नाटक के कलबुर्गी तक भी पहुंची। जम्मू से सुनील जी भट्ट, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जब किसानों के आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो कमान पंजाब के किसान जो सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे थे उनके हाथों में थी, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर जैसे बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ड्राइविंग सीट पर बैठ गए इस पूरे आंदोलन में। और आज के इस रेल रोको अभियान की सफलता के बाद तो 40 लाख ट्रैक्टर वो सड़क पर उतारने की बात कर रहे हैं। ये भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन का अंदाज है। यूनियन के नेता राकेश टिकैत दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हैं, तो यूनियन के कार्यकर्ता पश्चिमी यूपी में आंदोलन की अलख जगाए हुए हैं। ये तस्वीरें पश्चिमी यूपी के सहारनपुर के टपरी रेलवे स्टेशन की हैं, जहां हजारों की तादाद में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान स्टेशन पर दरियां बिछाकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने यहां ट्रेनों के पहिए थाम दिए। परेशान मुसाफिर घंटों तक बिलबिलाते रह गए। हापुड़ में भी हजारों किसानों ने स्टेशन पर हल्ला बोल दिया। पुलिस वालों ने किसानों को थामने की कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। बुलंदशहर के खुर्जा रेलवे स्टेशन पर भी भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर पहुंच गए। मुरादाबाद में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मूढ़ा पांडे रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गए। किसी भी तरह की अनहोनी को टालने के लिए मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान रेल रोको आंदोलन में लगे थे, तो वहीं यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत हिसार में किसान महापंचायत में दहाड़ रहे थे। बगैर इलाज करे वापसी नहीं आना हमको। 3 बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा जब तक किसान घर वापसी नहीं होगा। हमने कहा कि हमारे पंच भी वही है जो 40 लोग हैं, हमारा मंच भी सिंगू बॉर्डर है। ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे, कोई नहीं बदला जाएगा। उनके पास में कोई संसाधन नहीं। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि फसलों में आग लगानी पड़े तो भी आंदोलन वापस नहीं होगा। उन्होंने आंदोलन के अगले चरण में 40 लाख ट्रैक्टरों को सड़क पर उतारने का भी ऐलान कर दिया। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।